हकीम बाबर को जहर किसने दिया, ये बात सामने आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, हकीम बाबर सोशल मीडिया सेंसेशन जो कि रिसेंटली इस बात पर वायरल हुए कि उन्हें जो है वो उनके बचपन के दोस्त ने अपने घर बुलाकर जहर दिया और मारने की कोशिश की। जिनके खिलाफ उन्होंने ये बात की वो सामने आ गए। उन्होंने बात की अपने बचपन के दोस्त सफदर के बारे में और उसी के साथ अली के बारे में भी। इन दो लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। मलिक सलीम खोखर जो कि सफदर के बड़े भाई हैं, उनका बयान भी मंजर आम पर आ चुका है, जो कि वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है। उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि हमने हकीम बाबर को कोई भी जहर नहीं दिया, उन्हें अपने घर में बुलाकर इज्जत दी। और साथ में ये भी बताया कि 3 डॉक्टर्स के बेंच ने बैठकर ये बात क्लियर की है कि हकीम बाबर को कोई जहर नहीं दिया गया था और इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो है वो उनका चेकअप किया। और साथ में ये भी बताया कि अगर हकीम बाबर नशा करते हैं और अब से नहीं बल्कि शुरू से करते हैं और सब जानते हैं, और अगर उस दिन उसने ओवरडोज कर लिया नशा और उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसमें हमारा क्या कसूर है। बहुत से नए इंकशाफात हो रहे हैं। उसमें उन्होंने हकीम बाबर को ये भी कहा कि हमारे तो 50 लोग जो हैं वो यूरोप में बैठे हुए हैं, हकीम बाबर की क्या औकात है हमारे आगे जो हमारा उससे कोई मुकाबला हो। साथ ही ये भी कहा कि हकीम बाबर के पास तो एक मरला भी ज़मीन नहीं है और हमारी यहाँ पर इतनी ज़मीन है, हम क्या हकीम बाबर से कोई ख्वार रखेंगे, क्या रखेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हकीम बाबर अपनी वीडियोज़ में ये बार बार कह रहा है कि वो जो है हमारे गाँव में पहली मरतबा है, बल्कि ये झूठ है। वो अपनी इस शादी के बाद हमारे जो है वो 3 मरतबा हमारे गांव में आ चुके हैं और हमारी जो है वो मेहमान नवाजी भी हम उनकी कर चुके। नाज़रीन, जहां पर ऑपोजिट पार्टी की जानिब से ये बयान आ रहा है कि हम पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम है, हकीम बाबर इसे साबित करें, और साथ में ये कहा जा रहा है कि हकीम बाबर का यह पब्लिक स्टंट था, वहीं पर हकीम बाबर ने जो है वो एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। और एफआईआर जो है वो सियालकोट के एक गाँव में जो है वो दर्ज करवाई गई है, जिसका एफआईआर नंबर 279/26 है। और बहुत सारे लोगों का, वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका ये मौक़िफ़ भी है कि हकीम बाबर के साथ जो है वो सफदर और अली ने, उन लोगों ने मजाक किया और मजाक में उसे जो है वो जलाब दिया गया। जलाब जो है वो उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई। और वो तबीयत ख़राब होने पर उनको ये लगा कि शायद मुझे जहर दे दिया गया, जबकि उनको कोई जहर नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ सिर्फ मजाक किया गया। अगर ये मजाक भी था तो मजाक किस तरह का था, क्यों किया गया। एफआईआर जो है वो सफदर चूड़ और अली चूड़ के ऊपर जो है वो की गई है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये बातें भी चल रही हैं कि 81 की गोलियां देकर हकीम बाबर को जो है वो सुलाने की, बेहोश करने की कोशिश की गई। और साथ ये भी किया गया कि शायद उसकी बीवी के साथ जो है वो गलत कोई हरकतें की जाएं। बहुत सी बातें इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं। आज का वो दौर जबकि आप फेम लेने के लिए कोई भी ऐसी हरकत कर लेते हैं जिससे आपको कुछ व्यूज़ आ जाएं, वो बहुत ही आम हो चुका है। इसमें क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये इस वक्त एक अहम जो है वो बहस बन चुका है। जानने की बात यह है कि पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, किन लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि सफदर और अली के घर में रात के 12 और 2 बजे पुलिस छापे मार रही है। उनकी फैमिली है, इज्जतदार फैमिली है, और उनको ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।